कहानी का नाम वो जो लौट आया। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शहर की है जहां लोग कहते हैं यहाँ आत्माएं नहीं रहती, लेकिन कुछ जगहें हैं जो अब भी किसी के इंतज़ार में हैं। मैं हूं MK और आप सुन रहे हैं दी MK वाइब्स। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ कहानियां बस सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। भाग 1। पुरानी इमारत का कमरा नंबर 301। मेरा नाम आर्यन है। दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। रात की शिफ्ट में काम करना मुझे हमेशा अजीब लगा, लेकिन उस महीने मुझे किसी भी हालत में ओवरटाइम करना था, किराया देना था, कुछ पुराने कर्ज चुकाने थे, और बस यही सोचकर मैं हर रात ऑफिस की तीसरी मंजिल पर अकेला काम करता था। ऑफिस शहर के पुराने हिस्से में था, सिविल लाइंस के पास। इमारत अंग्रेज़ों के ज़माने की थी। बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची छतें और पुराने लकड़ी के दरवाजे जिनसे हर बार हवा चलने पर कर्क कर्क की आवाज़ आती थी। उस रात कुछ अलग था। बिजली बार बार झपक रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर हल्की नीली झिलमिलाहट थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रोशनी को धीमा कर रखा हो। करीब रात के 1 बजे थे। मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई, धीमी, भारी, थप थप थप। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। बस हॉल की लाइट आधी बुझी थी और दीवार पर टंगी घड़ी हिल रही थी। टिक टिक टिक। मैं फिर से लैपटॉप पर झुक गया, लेकिन तभी बाएं कान के पास से किसी ने बहुत धीरे कहा, 301 में मत जाना। मैं चौंक गया। चारों ओर देखा, वहाँ कोई नहीं था। 301, तीसरी मंजिल पर तो मैं ही था। कमरा नंबर 301 तो बिल्डिंग के कोने पर बंद पड़ा था। वो कमरा पिछले साल से लॉक था, क्योंकि वहाँ किसी ने खुदकुशी कर ली थी। मैंने मन ही मन सोचा शायद मेरा भ्रम हो, लेकिन वो आवाज़ कानों में जैसे ठहर गई थी, 301 में मत जाना। मैं डर तो गया था, पर जिज्ञासा उससे ज़्यादा थी। मैं उठा और टॉर्च लेकर 301 की तरफ बढ़ा। कॉरिडोर लंबा था, दीवारों से पेंट उखड़ा हुआ, और हर कुछ कदम पर ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। कमरा 301, दरवाजे पर ताला था, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, ताला धीरे धीरे खुल गया, अपने आप। खटाक। दरवाज़ा चरमराया और थोड़ा खुला। अंदर से जैसे किसी ने फुसफुसा कर कहा, आर्यन। मैंने दिल थाम लिया। किसी को मेरा नाम कैसे पता? मैंने टॉर्च अंदर डाली। कमरा पुराना था, सारा सामान धूल में डूबा हुआ। कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं, फर्श पर पुराने अखबार और एक दर्पण। टूटा हुआ शीशा जिसमें मेरा चेहरा 3 हिस्सों में बनता दिखा। और तभी मैंने देखा, दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा था, वो लौट आएगा। अचानक मेरी टॉर्च बुझ गई और कमरे में सन्नाटा, बस मेरे सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कन। अंधेरे में किसी ने धीरे से कहा, इतना देर क्यों लगा दी आर्यन? अब डर ने पकड़ लिया था। मैं बाहर भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाज़ा अब बंद था, ताला फिर से लग चुका था। मैंने टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, और जैसे ही रोशनी जली, मैंने देखा कमरे के कोने में कोई बैठा था। एक औरत, सफ़ेद कपड़े में, लंबे खुले बाल, सिर झुका हुआ, और उसके चारों ओर दीवारों पर काली स्याही से लिखा था, 301, 301, 301। मैं जम गया। टांगें काम नहीं कर रही थी। वो धीरे धीरे उठी और बोली, तुम देर से आए, मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था। मैंने पीछे हटते हुए कहा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हें याद नहीं, इस कमरे में तुमने मुझे वादा किया था कि तुम लौटोगे। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उस आवाज़ में कुछ जाना पहचाना था। वो वही आवाज़ थी जो मुझे कभी सपनों में सुनाई देती थी, एक पुरानी अधूरी मोहब्बत जैसी। अब रोशनी फिर से बुझ गई, और जब दोबारा जली, वो औरत बिल्कुल मेरे सामने थी। चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखों में खालीपन और होठों पर खून। आर्यन, अब कोई नहीं जाएगा, मैं चिल्लाया और पीछे गिर पड़ा। दरवाज़ा अचानक खुल गया और मैं बाहर भागा, लेकिन गलियारा अब वैसा नहीं था। हर दीवार पर लिखा था, वो लौट आया। सुबह जब चौकीदार ने मुझे पाया, मैं 301 के बाहर बेहोश पड़ा था। डॉक्टर ने कहा, शौक में है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे याद था सब कुछ, और उस दिन के बाद
हर रात 1 बजे पर मेरे कमरे की लाइट अपने आप फ्लिकर करने लगती है और कोई धीरे से फुसफुसाता है, आर्यन 301 में लौट चलो। दोस्तों, ये थी कहानी का पहला भाग, वो जो लौट आया। अगर आपको लगता है कि आर्यन ने बस एक सपना देखा था, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि अगले भाग में जो सामने आएगा वो न सिर्फ आर्यन का अतीत खोलेगा, बल्कि दिखाएगा कि कुछ वादे मौत के बाद भी निभाए जाते हैं। मैं हूँ MK, आप सुन रहे थे द MK वाइब्स। अगले एपिसोड में मिलते हैं, लेकिन याद रखना, अगर रात के 1 बजे पर तुम्हारे कमरे की लाइट झपके तो कभी मत देखना कौन तुम्हारा नाम पुकार रहा है।